हेलो वेलकम बैक टू दिस चैनल वंस अगेन। आज इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं कॉन्स्टिट्यूशन के एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में, जो है इम्पीचमेंट ऑफ द प्रेसिडेंट, जिसके बारे में बात करता है आर्टिकल 61 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो प्रेसिडेंट का इम्पीचमेंट कैसे होता है, आज हम फटाफट शॉर्ट में और इजी तरीके से इस वीडियो में समझेंगे। तो सबसे पहले हमें जानना होगा कि इम्पीचमेंट जो वर्ड है उसका मतलब क्या होता है। तो इम्पीचमेंट क्या है? एक फॉर्मल प्रोसेस है ऑफ चार्जिंग अ हाई पब्लिक ऑफिशियल विद मिसकंडक्ट। ये क्या है? एक ऐसा फॉर्मल प्रोसेस है जिससे हम हाई पब्लिक ऑफिशियल को चार्ज करते हैं। क्या चार्ज करते हैं? कि उसने मिसकंडक्ट किया है, विच में लेड टू देयर रिमूवल, और उस मिसकंडक्ट की वजह से उसका क्या हो जाएगा? रिमूवल हो जाएगा, यानी जिस पोस्ट पे वो अभी है उस पोस्ट से उसको हटा दिया जाएगा। तो इम्पीचमेंट क्या है? एक फॉर्मल प्रोसेस है, किसी हाई पब्लिक ऑफिशियल को चार्ज करने का एक फॉर्मल प्रोसेस। किसके साथ? मिसकंडक्ट के साथ उस पर्सन को चार्ज किया जा रहा है, और इस चार्ज होने की वजह से उसका क्या होगा? रिमूवल हो जाएगा जिस पोस्ट पर वो अभी है उस पोस्ट से। क्योंकि हम इस सेशन में पर्टिकुलरली बात कर रहे हैं प्रेसिडेंट के रिमूवल के बारे में, प्रेसिडेंट के इम्पीचमेंट के बारे में, तो क्वेश्चन ये अराइज होता है कि जो प्रेसिडेंट है उनके क्या क्या ग्राउंड्स होंगे जिन ग्राउंड्स पर प्रेसिडेंट को इम्पीच किया जा सकता है। तो आर्टिकल 61 कहता है कि प्रेसिडेंट कैन बी रिमूव्ड ओनली ऑन द ग्राउंड ऑफ वायलेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, यानी प्रेसिडेंट को सिर्फ एक ही ग्राउंड पर हटाया जा सकता है, और वो ग्राउंड है कि उसने कॉन्स्टिट्यूशन के प्रोविजंस का वायलेशन किया है। अगर प्रेसिडेंट कॉन्स्टिट्यूशन के प्रोविजंस का वायलेशन करते हैं तो उनको इम्पीचमेंट के प्रोसेस के द्वारा उनको उनके पोस्ट से हटा दिया जाएगा। तो अब क्योंकि आर्टिकल 61 में इसका प्रोसीजर दिया हुआ है कि प्रेसिडेंट को कैसे इम्पीच किया जाएगा, उस आर्टिकल को ना पढ़ते हुए मैंने उस आर्टिकल को 5 प्रोसेस में तोड़ दिया, यानी 5 स्टेप्स में तोड़ दिया है, और अब हम उनको स्टेप बाय स्टेप समझते हैं तो आपको इजीली समझ में आ जाएगा। सबसे पहले इम्पीचमेंट करने के लिए सबसे पहले क्या होगा? पहला स्टेप है इनिशिएशन ऑफ प्रोसेस, मतलब उस प्रोसेस को इनिशिएट किया जाएगा। तो a resolution to impeach president can be moved in either house of the parliament। जो भी रेजोल्यूशन है प्रेसिडेंट को इम्पीच करने के लिए वो किसी भी हाउस से मूव कर सकता है। ईदर हाउस, ये जो मैंने वर्ड्स हाईलाइट किए हैं ये ऐसे वर्ड्स हैं जो आपको इस आर्टिकल में पता ही होने चाहिए, क्योंकि जो क्वेश्चन बनता है वो इन्हीं हाईलाइटेड वर्ड्स से बनता है। तो जो रेजोल्यूशन है प्रेसिडेंट को इम्पीच करने के लिए वो किसी भी हाउस, ईदर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट से मूव कर सकता है। ईदर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट, क्योंकि पार्लियामेंट के 2 हाउसेस होते हैं, हमें पता है, लोकसभा एंड राज्यसभा। तो इम्पीचमेंट का जो रेजोल्यूशन है वो लोकसभा या राज्यसभा किसी भी हाउस से मूव कर सकता है। साथ ही इस लाइन को छोड़ के हम पहले इसको पढ़ते हैं। अब 14-day prior notice is required before moving the resolution। तो जब रेजोल्यूशन मूव किया जा रहा है उससे पहले ये जरूरी है कि एक 14 दिन का नोटिस दिया जाए, एक 14 दिन का नोटिस प्रेसिडेंट के पास भेजा जाए, उसके बाद ही रेजोल्यूशन भेजा जा सकता है। तो हम कह सकते हैं कि कोई भी हाउस जो है पार्लियामेंट का एक 14 दिन का नोटिस भेजेगा प्रेसिडेंट को, और उसके बाद 14 दिन का नोटिस भेजने के बाद resolution must be signed by at least 1/4 of the total member of house that gives the notice। जो resolution है, जब 14 दिन का नोटिस भेज दिया, अब एक resolution can be moved, अब एक resolution निकाला जाएगा, और जो वो resolution है वो जिस भी हाउस से resolution निकल रहा है उस हाउस से वो एटलीस्ट 1/4, जो भी उसके टोटल मेंबर्स हैं उस हाउस के, टोटल मेंबर्स ऑफ द हाउस के 1/4 मेंबर्स के द्वारा वो साइन होना चाहिए। ठीक है, तो पहले प्रोसेस इनिशिएट किया जाएगा, 14 दिन का नोटिस भेजा जाएगा प्रेसिडेंट को किसी भी हाउस के द्वारा, और जिस हाउस से नोटिस भेजा गया है वो एक रेजोल्यूशन मूव करेगा, और रेजोल्यूशन मूव करते टाइम वो एटलीस्ट 1/4 ऑफ द टोटल मेंबरशिप ऑफ दैट हाउस। सेकेंड प्रोसेस है, जब प्रोसेस इनिशिएट हो गया उसके बाद पासिंग रेजोल्यूशन इन फर्स्ट हाउस। फर्स्ट हाउस कौन सा? वो हाउस जिसने नोटिस भेजा था, वो हाउस रेजोल्यूशन पास करेगा, हमने इसको फर्स्ट हाउस का नाम दे दिया है। तो रेजोल्यूशन इज डिबेटेड इन दैट हाउस, उसी हाउस में रेजोल्यूशन क्या होगा? वो डिबेट किया जाएगा, बात की जाएगी उसके बारे में, एंड इट मस्ट बी पास्ड बाय मेजॉरिटी ऑफ नॉट लेस देन 2/3 ऑफ द टोटल मेंबरशिप, और उस रेजोल्यूशन को 2/3 ऑफ द टोटल मेंबरशिप के द्वारा पास किया जाना चाहिए। नॉट जस्ट दोज प्रेजेंट एंड वोटिंग, सिर्फ उनके द्वारा नहीं जो अभी वहां पे प्रेजेंट है और वोट कर रहे हैं, बल्कि मैंने बात करी है टोटल मेंबरशिप के बारे में, जो भी उस हाउस की टोटल मेंबरशिप है उस 1/3 ऑफ द मेजोरिटी के द्वारा उस रेजोल्यूशन को
पास किया जाना चाहिए, यानी रिजोल्यूशन साइन होना चाहिए एटलीस्ट 1/4 ऑफ द टोटल मेंबरशिप ऑफ दैट हाउस, और वो पास होना चाहिए बाय एटलीस्ट 2/3 ऑफ द टोटल मेंबरशिप ऑफ दैट हाउस। अब थर्ड स्टेप है ट्रांसमिशन इन अदर हाउस। अब एक हाउस से पास हो गया है, अब वो दूसरे हाउस में जाएगा। हम एग्जाम्पल के लिए ले लेते हैं कि लोकसभा से पास हो गया है तो अब राज्यसभा में जा रहा है। तो आफ्टर बीइंग पास्ड इन वन हाउस, जब एक हाउस से पास हो जाता है, फॉर एग्जाम्पल लोकसभा से पास हो गया है, द रिजोल्यूशन इज सेंट टू अदर हाउस, तो अब वो किसको भेजा जाएगा? अदर हाउस को भेजा जाएगा। यहाँ पे अदर हाउस हम राज्यसभा मान लेते हैं। द सेकेंड हाउस इन्वेस्टिगेट द चार्जेस, तो अब सेकेंड हाउस के उसका क्या काम होगा? सेकेंड हाउस का कि जो चार्जेस प्रेसिडेंट पर लगे हैं वॉयलेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन के, वो उसमें इन्वेस्टिगेट करे कि क्या ये चार्जेस सही है या गलत हैं। ड्यूरिंग इन्वेस्टिगेशन प्रेसिडेंट हैज राइट टू अपीयर एंड टू बी रिप्रेजेंटेड। तो जब इन्वेस्टिगेशन चल रही हो, जब सेकेंड हाउस उसको इन्वेस्टिगेट कर रहा हो, तो इस टाइम पे प्रेसिडेंट के पास ये राइट होता है कि वो अपीयर हो और टू बी रिप्रेजेंटेड, वो अपने आप को रिप्रेजेंट करे। ओके, थर्ड स्टेप हो गया। फोर्थ स्टेप आता है पासिंग रिजोल्यूशन इन सेकेंड हाउस। फर्स्ट हाउस ने नोटिस भेजा, फर्स्ट हाउस ने रिजोल्यूशन पास किया, अब वो दूसरे सेकेंड हाउस को भेज दिया गया। सेकेंड हाउस ने क्या किया? चार्जेस इन्वेस्टिगेट करे, और प्रेसिडेंट को यहाँ पे राइट आया कि इन्वेस्टिगेशन के टाइम पे प्रेसिडेंट के पास है राइट टू अपीयर एंड टू बी रिप्रेजेंटेड। अब जब सेकेंड हाउस को भी लग रहा है कि यस, जो चार्जेस हैं प्रेसिडेंट के ऊपर लगे हुए दे आर राइट, तो वो क्या करेगा? सेकेंड हाउस पासिंग रेजोल्यूशन इन सेकेंड हाउस, तो वो भी एक रेजोल्यूशन पास कर देगा। If second house also passes a resolution by 2/3 majority of its total membership, अगर second house भी अपनी total membership के 2/3 majority के साथ resolution पास करता है, the president stands impeached, तो president को माना जाएगा कि जो president है he has impeached। तो ये है प्रोसीजर। अभी एक स्टेप और बचा है, उसको भी समझ लेते हैं। और इस पूरे प्रोसीजर का फिफ्थ एंड लास्ट पॉइंट इज रिमूवल फ्रॉम ऑफिस। Once both house pass the resolution with required majority, जब फर्स्ट हाउस सेकेंड हाउस दोनों ने resolution पास कर दिए हैं जो भी required majority थी उसके साथ, प्रेसिडेंट इज रिमूव्ड फ्रॉम ऑफिस, प्रेसिडेंट अपने ऑफिस से रिमूव कर दिया जाएगा फ्रॉम द डेट ऑफ सच पासिंग, जब से वो रेजोल्यूशंस पास हुए हैं। तो अगर हम इसको फटाफट शॉर्ट में देखें, ट्रिक टू लर्न क्या है इसकी? NDIR क्या कह रहा है? नोटिस डिसीजन इन द फर्स्ट हाउस, इन्वेस्टिगेशन इन सेकेंड हाउस एंड फोर्थ स्टेप इज रिमूवल। यानी नोटिस पहले 14 दिन का नोटिस दिया जाएगा रिजोल्यूशन मूव करने के लिए, और वो 1/4 ऑफ द टोटल मेंबरशिप के द्वारा साइन होना चाहिए। कोई से भी हाउस से नोटिस इनिशिएट किया जा सकता है। फर्स्ट हाउस जिससे वो नोटिस निकला है वही हाउस क्या करेगा? उसके ऊपर डिबेट करेगा और एक रेजोल्यूशन पास करेगा विद 2/3 ऑफ द टोटल मेजोरिटी ऑफ इट्स मेंबरशिप। थर्ड स्टेप इज, जब फर्स्ट हाउस ने वो रेजोल्यूशन पास कर दिया वो सेकंड हाउस में जाएगा, सेकंड हाउस उस पर इन्वेस्टिगेशन करेगा, और जब चार्जेस की इन्वेस्टिगेशन हो रही होंगी उसी टाइम प्रेसिडेंट के पास ये राइट है कि वो अपीयर हो सकता है और अपने आप को डिफेंड कर सकता है। एंड लास्टली, जब सेकंड हाउस को भी लगता है कि जो चार्जेस हैं प्रेसिडेंट के ऊपर लगे हुए वो सही चार्जेस हैं, वो भी एक रेजोल्यूशन पास करेगा और फाइनली उसका रिमूवल हो जाएगा। रिमूवल मतलब पासेस रिजोल्यूशन बाय 2/3 मेजोरिटी, जो सेकंड हाउस है वो 2/3 मेजोरिटी से अगेन एक रेजोल्यूशन पास करेगा और प्रेसिडेंट इज रिमूव्ड। तो ये था आज का वीडियो जिसको मैंने सिंपल एंड इजी बनाने की कोशिश की है। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आए। इफ यू लाइक द वीडियो प्लीज मेंशन इन द कमेंट बॉक्स द लाइक बटन, सब्सक्राइब टू दिस चैनल। थैंक यू सो मच।